हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो चलिए बात करते हैं आज के मार्केट्स पे। सो फ्रेंड्स, आज का दिन भी अगर देखा है तो कुछ खास अच्छा रहता हुआ देखा नहीं। राइट, मार्केट्स आज भी हमको गिरते हुए नजर आए। 5.80 रुपीज़ के आसपास निफ्टी गिरा है, पॉइंट्स मतलब 0.026%। बट आज के दिन अगर आप देखेंगे तो एक बाजार छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा था और वो रेंज कुछ इस तरीके से बनी हुई थी जहाँ पे मार्केट्स आज आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। बट बाजार बंद होते होते हुआ क्या कि दोस्तों ये रेंज के नीचे मार्केट्स चले गए और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल दिन के लोस के करीब। आज का दोस्तों दिन का जो लो था वो 22,513 का था और आज दोस्तों वापस 22,547 पे अगर मार्केट्स बंद हो रहे हैं तो हो क्या रहा है कि बाजार आज फिर अपने दिन के लोस पर बंद हुए। कल भी देखिए हमने बात करी कि जब मार्केट्स अपने दिन के लोस पर बंद हुए, आज एग्जैक्ट सेम सिचुएशन हुई है जब आपको मार्केट्स अपने दिन के लोस पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये क्या बताता है, ये बताता है कि नो डाउट जो एफआई की सेलिंग है वो रोज़ आती है और वो रोज़ दोस्तों मार्केट्स को नीचे खींचती हुई नजर आती है। रोज़ मार्केट्स को जो ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया कर सकते हैं बट वो नीचे खींचती है। राइट, वो नीचे खींचती है और वो एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो आखिरी के 1 घंटे में तो वो हो ही जाता है। सेंसेक्स आज इंटरेस्टिंगली तब भी देखिए ऊपर बंद हो गया 0.20%। बट स्टिल सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो एकाएक सेलिंग आई। राइट, यहाँ से एकाएक सेलिंग आई और ये नीचे गया, एकाएक सेलिंग नीचे आई। इसके अलावा दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी आप बात करते हैं, लेकिन हम मिड कैप एक बार देख लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स 0.57% के आसपास आपको नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला आज के दिन। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.45% नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला आज के दिन। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, दिन के लोस के करीब। राइट, दिन के लोस के करीब जाकर दोस्तों आपको सब कुछ बंद होता हुआ दिख रहा है, ये क्लियर है। दिन के लोस के करीब जाकर मार्केट्स बंद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक, राइट, यहाँ पर भी सिचुएशन सेम है। दिन के लोस के करीब जाकर बैंक निफ्टी भी बंद हुआ। तो मार्केट्स वही है ना कि देखिए जो अभी मार्केट्स का एक जोन चल रहा है कि जहाँ पर रेगुलर आपको पहली बात तो सेलिंग देखने को मिल रही है, रेगुलर गिरावट देखने को मिल रही है, वो कंटिन्यू है और मार्केट्स दोस्तों खराब ही करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ खास मार्केट्स में हो नहीं रहा है, ये तो क्लियर अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज खराब प्रदर्शन में एक और नाम जुड़ गया जो था वापस से रुपया का। जी हाँ, आज फिर से दोस्तों रुपया जो है वो अपनी स्ट्रेंथ खोता हुआ देखने को मिला। क्लोज टू 50 पैसा आप देख सकते हैं आज के दिन दोस्तों रुपया कमज़ोर हुआ है। जिस तरीके से देखिए रुपये को बचाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो वापस से क्लियर है कि देखिए मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे रुपये की प्राइस को और वो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट फोर्सेस अभी रुपये को कमज़ोर करते हुए दिख रहे हैं, ये बात क्लियर है। आज देखिए 55 पैसा रुपया जो है वो बेसिकली गिरता हुआ देखने को मिला है, हमारा रुपया कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला इन फ्रंट ऑफ डॉलर। 87 के मार्क पर दोस्तों रुपया फिर से आपको आता हुआ दिख चुका है और बात वही है ना कि देखिए अगर रुपये को बचाने की कोशिश की जाएगी वो कितना बच सकता है, कितना दोस्तों आरबीआई इंटरवीन कर सकता है। राइट, वो कुछ नहीं होने वाला है और आई थिंक वो क्लियर है कि जिस तरीके से देखिए आरबीआई ने एक पोजीशन बनाई थी, अब साफ है कि देखिए रुपये को नहीं संभाला जा सका और रुपये को मेरे हिसाब से तो देखिए छोड़ देना चाहिए और मार्केट्स डिसाइड कर लेंगे। मतलब रुपये को गिरना बहुत नेगेटिव भी नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखिए कि हम मानते हैं कि हाँ रुपये को नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो रुपया अगर नीचे जाता भी है तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। राइट, देखा जाए तो रुपया और भी डिप्रिसिएट होना चाहिए अगर सही तरीके से देखते हैं। बट स्टिल हाँ डेफिनेटली अभी बहुत सारे फोर्सेज है जो रुपये को दोस्तों नीचे जाते हुए देख रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न मेन आप कह सकते हैं एफआईज की सेलिंग है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसीज़ हैं वो भी अपने आप में आप फैक्टर कह सकते हैं। और यहाँ पे आप क्लियरली अगर देखेंगे तो जो पार्टिसिपेंट्स है, राइट, जो ट्रेडर्स है, उनका ही मानना है कि आरबीआई ने इंटरवीन किया था ताकि रुपये की जो डिक्लाइन है उसको हॉल्ट किया जा सके। राइट, और जैसे ही देखिए वो इंटरवेंशन हटा, वापस से दोस्तों रुपया जो है वो आपको कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल गया, क्लियरली अब नज़र आता है। तो ये बात नज़र आ रही है। राइट, लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि दोस्तों हमारे बाजार इतने ख़राब क्यों कर रहे हैं। राइट, अभी अगर आप ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को देखेंगे तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स तब भी उतना बुरा नहीं कर रहे हैं जितना हमारे मार्केट्स बुरा कर रहे हैं। हमारे मार्केट्स में तो एक तरफा अगर आप देखेंगे सेलिंग है और वो जो सेलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। किसी को नहीं पता कि कौन से लेवल पर जाकर निफ्टी रुकेगा, किसी को नहीं पता कि कौन से लेवल पर जाकर एक रिकवरी देखने को मिलेगी, सही रिकवरी। राइट, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा बाउंस आए फिर वापस सेलिंग आ जाए, वो किसी को नहीं पता। और करेंटली हो क्या रहा है ना कि देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पर एफ आई जिनकी बात हम लगातार करते हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर चाइना के अंदर भी पैसा लगाते हुए दिख रहा है। ये भी हमने कल भी बात की थी। वो लगातार हो क्या रहा है, जिस तरीके से दोस्तों ट्रम्प की पॉलिसीज़ देखने को मिल रही है, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, स्पेसिफिकली हमारे मार्केट्स के लिए। जो लोग ट्रम्प के आने की काफ़ी खुशी मना रहे थे, अब हो सकता है कि देखिए वो खुशी नहीं मना रहे हो। बट अगेन जो बात है वो यही है कि ट्रम्प साफ साफ देखिए यहाँ पर ना एंटी चाइना है, जो लग रहा था कि देखिए एंटी चाइना स्टैंड जो है वो लेकर आएंगे, एंटी चाइना करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, जिस तरीके से देखिए वो प्रो यूएस है,
कोई राष्ट्रपति अगर अपने देश को लेकर सही कर रहा है तो वो गलत नहीं है, बट द थिंग इज़ कि देखिए वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ख़राब हो गया। जो सोच रहा था दोस्तों यहाँ पर पूरा ग्लोब कि चाइना के खिलाफ ट्रंप ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, ऐसे टैरिफ अनाउंस करेंगे, कुछ नहीं किया। और बेसिकली जो अनाउंसमेंट था वो तो अब ऐसा हो रहा है कि हमारे कंट्री पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात हो रही है, और ट्रंप उसको लेकर लगातार कह रहे हैं कि हम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, जितना हम पर टैरिफ आपने लगाया हम एग्जैक्टली लगाएंगे। तो ये दोस्तों मार्केट्स को और ख़राब लग गया। यहाँ पे देखिए, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज ट्रिगर्ड अ क्विट इमर्जिंग मार्केट्स, यानी इमर्जिंग मार्केट्स से पैसा जो है वो बेसिकली निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार इंडियन स्टॉक्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और चाइना जो है वो अपना एक रोर कमबैक कर रहा है, मतलब चाइना का शानदार कमबैक देखने को मिल रहा है। और इस कमबैक के कारण हुआ क्या कि जो हमारा पेन है, हमारी जो गिरावट है वो और बढ़ गई, और वो जो सेल इंडिया बाय चाइना ट्रेड है वो लगातार दोस्तों चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया के मार्केट्स ने क्लोज टू $1 ट्रिलियन दोस्तों अपनी मार्केट कैप में खो दिए। $1 ट्रिलियन, आप समझिए। वहीं चाइना ने करीबन $2 ट्रिलियन के आसपास ऐड कर लिया है। हैंगसेंग इंडेक्स पिछले एक महीने में 16% चला है। ये इंडेक्स की बात हो रही है, कोई शेयर की नहीं। इंडेक्स 16% चला है, और वहीं जो निफ्टी है वो 2% गिरता हुआ देखने को मिला है पिछले एक महीने में। इसके अलावा जिस तरीके से दोस्तों चाइना ने डीप सी का अनाउंसमेंट किया, ये एक कह सकते हैं जो FIIs थे उनको बाय करने की वजह मिल गई। बाय तो कर ही रहे थे, बट बाय करने की एक पुख्ता वजह मिल गई कि जो चाइना है वो भी बेसिकली अमेरिका से देखिए पूरा कोशिश कर रहा है कि हम किस तरीके से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें आगे रहे, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन सस्ती है। अमेरिका भी कोई सस्ता तो है नहीं, बट चाइना तो आप सबको पता है सस्ता है, क्योंकि चाइना के मार्केट्स ने बहुत सालों तक कुछ किया ही नहीं है, तो वैल्यूएशंस वहाँ पर काफ़ी कम है। अर्निंग्स अच्छी देखने को मिल रही है। अलीबाबा, लिनोवो, इन कंपनीज ने बहुत ही दमदार अर्निंग्स रिपोर्ट करी है इस बार। BOFA सिक्योरिटीज़ ने दोस्तों अभी एक ओवरऑल सर्वे किया जिसमें बताया गया कि यूरो स्टॉक्स, निस्डैक और हैंगसेंग, ये 3 टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी इंडाइसेस रहने वाले 2025 के अंदर, और इंडियन मार्केट्स की तरफ अभी कोई भी देखता हुआ नहीं दिख रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल इंडियन मार्केट जो पहले फेवरेट्स हुआ करता था अब वो फेवरेट तो नहीं रहा, ये क्लियर दिख रहा है, राइट। हाल ही में दोस्तों चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव्स लिए, किस तरीके से बिजनेसेस को फिर बढ़ाया जाए। काफ़ी बिजनेसेस से वो मिले, राइट, और बेसिकली बिजनेसमैन से मिले, और उसके कारण हुआ क्या कि वहाँ पर एक पॉजिटिव फ्लो देखने को मिल गया। किसका? FIIs का। लगातार दोस्तों FIIs जो है वो पैसा डालना शुरू किया, और आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी मार्केट्स जो थम गए थे, जो चल नहीं रहे थे, जहाँ पे इंटरेस्ट लोगों का नहीं था, वो मार्केट्स बढ़िया करने लग गए, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक दमदार तेज़ी देखने को मिल गई। और इसलिए दोस्तों अभी जो सेल इंडिया बाय चाइना ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज बड़ा रीज़न तो अफोर्डेबिलिटी भी है, बिकॉज अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी का पी है वो आपको चाइना के पी से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। तो इसके पीछे का भी रीज़न है कि क्या यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है, वो क्लियर है, वो चाइना में दिख रही है, इंडिया में नहीं दिख रही है, और इसलिए इंडिया को दोस्तों लगातार सेल किया जा रहा है, और ये सेलिंग परसिस्ट है, राइट। ऐसा नहीं है कि FIIs एक दिन बेच रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन लगातार अगर दोस्तों यहाँ पर FIIs बेचे तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें ख़राब है, और इसको अब एक्सेप्ट करना चाहिए कि देखिए अभी जो भारत की इकोनॉमी है वो भी उतना दमदार नहीं कर रही है। देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कम से कम 8 से 10% के बीच में ग्रो करनी चाहिए, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए हमारे पोटेंशियल से ही कम हम ग्रो कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए आप ये रिपोर्ट देखिए जो बेन कैपिटल ने निकाली थी, बेन एंड कंपनी निकाली थी, माफ़ कीजिएगा। बेन एंड कंपनी ने क्या कहा था कि अगर भारत को 2047 जो लक्ष्य है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि हमको विकसित भारत बनाना है, राइट, हमको $30 ट्रिलियन तक हमारी इकोनॉमी को लेकर जाना है। वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए कितना ग्रोथ चाहिए पता है? 8 से 10%। हमारी GDP को 10%, 8 से 10% तक दोस्तों ग्रो करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी जो GDP है वो उस तरीके से पहुंच पाएगी, हम एक डेवलप्ड नेशन कहला पाएंगे। बट क्या हम ग्रो कर रहे हैं? द आंसर इज़ नो, ग्रो नहीं कर पा रहे, बल्कि हमारे तो GDP के जो आंकड़े हैं वो ही एस्टिमेट से भी कम आते हुए दिख रहे, अनुमान से भी नीचे पे चल रहे हैं। तो जब इस तरीके की दोस्तों इकोनॉमी चलती हुई नजर आएगी, और इकोनॉमी खराब है इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, खराब करती है काफ़ी बार देखिए इकोनॉमी, जो करेंटली हमारी भी कर रही है। इसीलिए जहाँ पर FIIs को ज़्यादा दिखेगा पैसा, वहाँ पर बेसिकली पैसा बनेगा। इसलिए अब हो क्या रहा है ना कि देखिए जब मार्केट्स में इतनी गिरावट हो जाती है तो कॉन्फिडेंस भी लोगों का लूज़ करने लग जाता है, और एग्जैक्टली दोस्तों वो अभी हो रहा है। SIP स्टॉपेज रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि मार्केट की जो रिटर्न है वो नेगेटिव हो चुके हैं। SIP स्टॉपेज रेशियो जो है जो करीबन 50 to 55% के रेंज में था लास्ट ईयर, अब वो डबल हो चुका है, राइट, मोर देन 100% हो चुका है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखिए पैसा जो है जो इन्वेस्टर्स का पहले बन रहा था, सिंपल सी बातें पे नहीं बन रहा है, और जब नहीं बनेगा तो लोग अपना पैसा नहीं डालेंगे, और वो एग्जैक्टली हो रहा है। वैसे देखिए
देखा जाए तो ऐसे मार्केट्स में तो डालना चाहिए, बट करेंटली लोग पैसा नहीं डाल रहे बिकॉज पैसा बन नहीं रहा है। और अब तो हम दोस्तों 28 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, 28 साल का रिकॉर्ड। अगर दोस्तों निफ्टी इस महीने बंद हो जाता है किसमें, लाल में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो क्लोजिंग है वो बेसिकली 28 सालों में इतनी ख़राब देखने को मिलेगी। लगातार मार्केट जितना नहीं गिरे जितना दोस्तों अभी करेंटली गिरते हुए दिख रहे हैं, और ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी नेगेटिव है। लगातार दोस्तों निफ्टी इतना नहीं गिरा है, मंथली बेसिस पे बात कर रहे हैं, मंथली डिक्लाइन लगातार नहीं देखने को मिला है। बट सिंस 1996 अगर इस महीने हम नेगेटिव क्लोज होते हैं तो ये पिछले 28 सालों में पहली बार देखने को मिलेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा अभी तक सिर्फ 2 बार ही हुआ है कि हम 5 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स गिरे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब फेब को भी काउंट करना हमको शुरू करना ही पड़ेगा कि वो नेगेटिव में ही बंद होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स अभी इस तरीके के रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं जो अपने आप में हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी तोड़े, लेकिन करेंटली ऐसा हो रहा है। अब सवाल ये निकल के आता है कि क्या निफ्टी यहाँ से और नीचे आ सकता है। जैसे आपको ने कल भी कहा था, कोई कुछ नहीं कह सकता यहाँ पर कि निफ्टी कितना नीचे जा सकता है, राइट। पहली बात तो अगर आप सोचते हैं कि आप यहाँ पर जो टीवी पे चलता है कि देखिए 30,000 आएगा निफ्टी, 30,000 आएगा निफ्टी, राइट। 30,000 एक ना एक दिन तो आएगा ही आएगा, बट कब आएगा ये किसी को नहीं पता, राइट। एक दिन तो आएगा ही, फिर वो कह सकते हैं कि हमने तो कहा था 30,000 आएगा, बात सही है, आया भी, बट किसी को ही नहीं पता कि कब आएगा। अगले 12 महीने में आएगा, अगले 24 महीने में आएगा, या अगले 36 महीने में आएगा, ये किसी को नहीं पता। तो मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना छोड़ दीजिए, स्पेसिफिकली जैसा मैं आपको पहले भी कहा था, अपने स्टॉक्स को ढूंढिए, राइट। बहुत सारे शेयर्स हैं अभी जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर हैं, बहुत सारे ऐसे शेयर भी है जो अभी भी देखिए हो सकता है कि वैल्यूएशन की करेक्ट नहीं हुई हो। क्यों नहीं हुई, उसके पीछे का भी रीज़न ढूंढिए। क्या कंपनी बहुत बड़ा कर रही है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छी कंपनीज ऐसे मार्केट में मिलती है, तो आप उनको ढूंढिए। जो आप जिन कंपनीज पे आपकी नज़र थी उनको ढूंढिए। ये नहीं पता कि देखिए निफ्टी 22,000 पे आके रुकेगा, 21,000 पे आके रुकेगा, या फिर यहाँ से रिकवर कर जाएगा। ये पता करना, दिमाग लगाना अपने आप में देखिए टाइम वेस्ट है, बिकॉज ना आपको पता ना मुझे पता कि क्या मार्केट्स में होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास कंपनीज उनको एनालाइज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और अगर हमको लगता है कि बहुत अच्छा गिर गई है तो उसको ले सकते हैं, बस सिंपल सी बात। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।